देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। बढ़ते खबरों की ओर बात करेंगे सबसे पहले किसान आंदोलन की। दंगाइयों के हमले में दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मी घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच देर रात पुलिस ने आंदोलनकारियों से लाल किले को खाली करवा दिया। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रैक्टर मार्च का आंदोलन करवाने वाले किसान नेता क्या इस हिंसा के बाद देश से माफी मांगेंगे? गणतंत्र दिवस पर किसानों के नाम पर उपद्रवियों की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने की जिद की थी? लेकिन हम गणतंत्र परेड किसी और दिन कैसे करते? जब हमको दिल्ली बैठे हैं तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस ही 26 को आता है, तो गणतंत्र परेड भी 26 को ही करेंगे हम। किसने वादा किया था दिल्ली की सड़कों पर कोई हिंसा, कोई उत्पात नहीं होगा? किसी भी स्मारक में ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है भी आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम पीसफुली जाएंगे। किसने दावा किया था आंदोलन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। किसने किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने के लिए बुलाया था? 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं। अब आप समझ चुके होंगे आखिर कौन जिम्मेदार है दिल्ली में हुए दंगों का। कौन जिम्मेदार है तिरंगे के अपमान का? कौन जिम्मेदार है दुनिया में भारत की बदनामी का? जिन्होंने सरकार से वार्ता की, जिन्होंने किसानों के नाम पर उपद्रवियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च रखा, क्या अब वो किसान नेता देश से माफी मांगेंगे? क्या दर्शनपाल सिंह देश से माफी मांगेंगे? क्या योगेंद्र यादव देश से माफी मांगेंगे? क्या राकेश टिकैत देश से माफी मांगेंगे? क्या शिव कुमार कक्का देश से माफी मांगेंगे? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी देश से माफी मांगेंगे? इस तरह के वो तमाम चेहरे जिन्होंने वार्ता के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर अपने चेहरे चमकाए हैं, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? सच्चाई यही है, दिल्ली पुलिस ने इन्हीं किसान नेताओं के आश्वासन और बातचीत के आधार पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी थी। इन्हीं किसान नेताओं पर भरोसा किया था, लेकिन वादा भी टूटा, भरोसा भी टूटा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कई शर्तें रखी थी, लेकिन सारी शर्तों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। दिल्ली में पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की, दिल्ली में तोड़फोड़, लाल किले पर कब्जा, तिरंगे का अपमान, अराजकता, गुंडागर्दी, सब कुछ हुई। लेकिन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सरकार से वार्ता करने वाले, खुद को किसानों का नेता कहने वाले चेहरे कहीं भी नजर नहीं आए।
और दिल्ली दंगाइयों का उत्पात देखकर सिसकती रही। हाँ, जब ये तथाकथित आंदोलन दंगे में तब्दील हो गया तो सामने आकर बड़ी बेशर्मी के साथ कहने लगे, आंदोलन में बाहरी लोग आ गए, हम इस हिंसा का विरोध करते हैं। जबकि इन्हीं किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने बार बार बात करके आशंका जाहिर की थी कि रैली ना कीजिए, हिंसा हो सकती है। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है। हालांकि अब भी कुछ किसान नेता बड़ी बेशर्मी के साथ इस हिंसा के लिए भी दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस जो दंगाइयों की लाठी खा रही थी, वो दिल्ली पुलिस जिसने इतनी हिंसा के बावजूद गोलियां नहीं चलाई, लाठीचार्ज नहीं किया। टिकैत जी आईटीओ तक पहुंच गए, वहां पर फायरिंग हुई है, पथराव भी हुआ है। पुलिस ने कहा भाई ना रास्ता दे दो, रिंग रोड से कहा था, और ये अपने घर चले जाएंगे, क्यों रोक रही है पुलिस ने? अगर बैरिकेडिंग ना लगा रखे हो बताओ, पुलिस ने कहाँ जाने दिया वहाँ पर अक्षरधाम को? आप पुलिस पूर्ण रूप से ये चाहती थी कि यहाँ पे झगड़ा और किसान दिल्ली में घुसे। लेकिन इस हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दंगाइयों के साथ साथ इस पूरी ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने वाले चेहरों की जवाबदेही भी अब तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।